हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एलआर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने आपके लिए इम्पोर्टेंट रिएक्शन लेक्चर सीरीज जारी की हुई है। तो दोस्तों, इसी लेक्चर सीरीज में हम आगे बढ़ते हुए जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट रिएक्शंस जो है लेकर के ला रहे हैं। और यहाँ पर आपको रिएक्शंस की संख्या में तो बहुत ज्यादा ऐसा लगेगा कि बहुत ज्यादा संख्या में है, लेकिन रियलिटी में जब उनको आप थोड़ा सा डिटेल वाइज देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप बहुत ही कम रिएक्शंस आपको यानी वो उन्हीं के जो है एक प्रकार से उदाहरणों के रूप में आगे विस्तृत है, ये देखेंगे आप। तो अब हम बात करते हैं अपने रिएक्शंस के लिए। तो अब हम जो है हम बात कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स की। और जो है अब मैं आपको बता दूं कि हेलो एल्केन्स के केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले चाहे हेलो एल्केन्स हो चाहे हेलो एरेन्स हो, दोनों में सबसे पहले आपको रिडक्शन बताया जाएगा, फिर हेलोजिनेशन, फिर नाइट्रेशन, उसके बाद जो है सल्फोनेशन और उसके बाद नॉर्मल रिएक्शन और लास्ट में नेम रिएक्शन। ये चारों चीज, ये 5-6 चीजें आपको बताई जाएंगी। तो अब हम आते हैं आपके हेलो एल्केन्स के रिडक्शन पर। हेलो एल्केन्स के रिडक्शन पर तो सबसे पहली बात तो रिडक्शन होगा, और रिडक्शन की बात है तो हाइड्रोजन का जुड़ना होगा। तो हाइड्रोजन जुड़ेगा तो जो है आपको हेलो एल्केन से आपने जो है क्या किए थे, आपने एल्केन का हाइड्रोजनेशन किए थे तो आपको हेलो एल्केन प्राप्त होता। और आपको आप हेलो एल्केन का आप हाइड्रोजनेशन या फिर कहते हैं रिडक्शन कराने पर आपको आपको एल्केन प्राप्त होगा, एल्केन प्राप्त होगा। और यदि से मान लीजिए आपने थोड़े कम मात्रा में अगर से मान लीजिए आपके पास जो है हेलोजन्स की संख्या ज्यादा है और आपने थोड़े कम मात्रा में आपने क्या लिया है, आपने रिडक्शन कराने के लिए हाइड्रोजन एटम्स की संख्या थोड़ी कम ली हुई है, तो फिर आपको हेलो एल्केन्स ही प्राप्त होंगे। और लास्ट में अगर से आप और ज्यादा रिडक्शन कराते जाएंगे तो आपको दोबारा से एल्केन प्राप्त हो जाएगा। तो ये बात रही, बातों को सिर्फ ध्यान रखेंगे आप, मैं क्या बोल रहा हूं तो आपके दिमाग में बिल्कुल आपको बातें बैठ जाएंगी। तो आपको हेलो एल्केन से एल्केन प्राप्त हो जाएगा रिडक्शन से। वैसे हेलो एल्केन का हेलोजिनेशन कराने पर आपको क्या प्राप्त होगा, तो आपको प्राप्त होगा हेलो एल्केन का हेलोजिनेशन कराने पर डाई हेलोजन्स या फिर ट्राई हेलोजन्स या टेट्रा हेलोजन्स। डाई, ट्राई या टेट्रा, डाई, ट्राई या टेट्रा, ये ध्यान रखेंगे। आप कितने हेलोजन्स ले रहे हैं वो आपकी हेलोजन्स लेने वालों की संख्या पर निर्भर करता है। मान लीजिए आपने एक्सेस मात्रा में लिया तो आपका टेट्रा तक भी पहुंच सकता है, और ऐसे मान लीजिए आपने मिनिमम अमाउंट में लिया है तो फिर आपको फिर तो वहां पर डाई ही प्राप्त होगा। इसके बाद अगर से आप नाइट्रेशन कराते हैं तो नाइट्रेशन के लिए आपके पास ऑप्शन होता था कि आप जो है हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड और जो है नाइट्रिक एसिड का मिक्सअप लेते थे, लेकिन यहाँ पर पे आप जो है जब हेलो एल्केन्स में जाएंगे तो आप सिर्फ नाइट्रिक एसिड ही लेंगे तो भी आपको प्राप्त हो जाएगी क्या, नाइट्रेशन रिएक्शन। और वहां पर पे आपको क्लोरोपिक्रीन प्राप्त होगा, जो कि क्लोरोपिक्रीन का केमिकल फार्मूला क्या होता है, तो ये होता है आपका CCl3NO2। तो इस तरीके से आप पूरे तरीके से बनाना चाहेंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये है, ये हो गया। CCl3 था, CCl3 Cl इस तरीके से। तो ये रहा आपका CCl3NO2। कुछ इस तरीके से केमिकल फार्मूला बनेगा, या फिर आप उसका ड्रॉ आउट इस प्रकार कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे और यहाँ पे आप एक चीज देख रहे होंगे, तो यहाँ पर पे आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के जैसे एक चीज प्राप्त हो रही होगी। यहाँ पे जो सह उत्पाद है वो H2O प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर पे आप H2O प्राप्त हो जाएगा। अब किस प्रकार रिएक्शन होगी अब आप देखिए। तो रिएक्शन कराने के लिए आपका ये है CCl3 इधर ले लीजिए और यहाँ H है, ये H, और जबकि आपका NO2 में से OH यहाँ रहेगा और NO2 इधर रहेगा। तो यहाँ पर ये दोनों आपस में रिएक्ट करके
H2O दे देंगे और जो है CCl3 आपका इधर है, तो यहाँ पे आपको CCl3NO2 प्राप्त हो जाएगा और H2O तो बन ही रहा है आपका। इस तरीके से आपकी रिएक्शन हो जाएगी। अब रिएक्शन मैकेनिज्म में जाएंगे, कहाँ पे आपको यहाँ पे आप जाएंगे रिएक्शन मैकेनिज्म में, तो कहाँ कार्बोकेटायन बन रहा है, कार्बो केटायन नहीं, यहाँ कार्बो एनायन बनेगा। कार्बो एनायन से आप फिर जो है जाएंगे आप तो रासायनिक प्रभाव देखेंगे। यहीं पर आप फिर देखेंगे क्या कहना चाहिए, नाइट्रिक एसिड का नाभिक स्नेही अटैक देखेंगे। बहुत सी चीजें आपको यहाँ पर जब आप जाएंगे तो देखने को मिलेगी, लेकिन आपको यहाँ उतनी सारी चीजें देखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ रिएक्शन देखिए आप। इसके बाद अब नॉर्मल रिएक्शंस, तो नॉर्मल रिएक्शंस में आप कंफर्म यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि आप एक ही बात आंख बंद करके बोलेंगे कि यहाँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, जहां पर आपको एक सॉल्ट बनता हुआ दिखाई देगा, सॉल्ट बनता हुआ दिखाई देगा। और आप सॉल्ट बना लीजिए, जैसे कि आप देख रहे हैं हेलो एल्केन में आपने एक सबसे पहले क्या मिलाया, तो सोडियम एथॉक्साइड मिलाया, तो यहाँ पर सोडियम हैलाइड बन जाएगा, सोडियम हैलाइड बन जाएगा और यहाँ पर डाईएल्किल ईथर प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पर भी ध्यान रखेंगे इस स्थिति में ईथर की उपस्थिति जरूरी है। इस रिएक्शन में की जो सबसे मेन बात है वो है ईथर की उपस्थिति। ईथर की उपस्थिति जरूरी है, नहीं तो फिर आपका रिएक्शन गलत हो जाएगा, ये बात है। फिर बाकी जगहों पर उपस्थिति की कोई जरूरत ही नहीं है। तो अगले इसमें फिर आप देखेंगे तो यहाँ पे फिर से सॉल्ट बन जाएगा, सॉल्ट बनेगा और यहाँ पे आपको साइनाइड प्राप्त हो जाएगा, एल्किल साइनाइड। वैसे ही अगले इसमें फिर प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सॉल्ट बनेगा और अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। अगली रिएक्शन सॉल्ट बनेगा AgX, सिल्वर हैलाइड बनेगा और जो है आपको एल्किल नाइट्रेट प्राप्त हो जाएगा, एल्किल नाइट्रेट। अब ये तो रही आपकी जो है नॉर्मल रिएक्शंस में आपकी क्या प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। लेकिन यहाँ पर एक है, तो ये आप जो है ध्यान रखेंगे ये प्रकाश की उपस्थिति में आती है, और ये आपके लिए एक, जब आपको लास्ट में कुछ स्पेशल क्वेश्चन बताऊंगा तो वहां पर भी इसका जो है डिटेल वाइज एक्सप्लेनेशन होगा। लेकिन यहाँ नॉर्मल रिएक्शंस के लिए ध्यान रखेंगे कि CH मतलब क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन होने पर आपको जो है फास्जिन गैस प्राप्त होती है, जिसका सूत्र होता है COCl2 होता है। अब मान लीजिए एसीटोन में क्लोरोफॉर्म में मिलाएंगे तो क्लोरीटोन बनेगा, जिसका केमिकल फॉर्मूला, और यहाँ ये एडिशन रिएक्शन है, ये एडिशन रिएक्शन है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये रही आपकी रिएक्शंस। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में आपके लिए लेकर के नेम रिएक्शन, जिसमें दो नेम रिएक्शन है आपकी हेलो एल्केन की, उसके बाद हेलो एरिन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं। अगले प्रॉपर्टीज किनके बात करेंगे, तो अब हम अगले प्रॉपर्टीज में नेम रिएक्शन पढ़ेंगे। और नेम रिएक्शन 3 है, एक कार्बिल एमीन है, एक है आपकी फ्रैक्लैंड और एक है रिमर्टीमेन। तो सबसे पहली बात इसे हम कार्बिल एमीन रिएक्शन पर आते हैं। तो कार्बिल एमीन को कार्बिल एमीन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर आपका एक एमीन और एक कार्बो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है यहाँ यूज होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड और जो है एमीन यूज होता है, तो दोनों चीजें यूज होने की वजह से इसे कार्बिल एमीन रिएक्शन कहा जाता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप ऐसी रिएक्शंस में जब भी क्लोरोफॉर्म होगा तो वहां पे आप सबसे पहले सॉल्ट, क्लोरोफॉर्म है तो या फिर कोई भी आपकी जो है यहाँ पे आपको सबसे पहले जो है सॉल्ट बनाने की कोशिश करेंगे। सॉल्ट बनाने के लिए यहाँ पे 3 क्लोरीन है, तो 3 आपको कोई एक मेटल्स लेना पड़ेंगे, तो मेटल के साथ जो है सबसे बढ़िया आप बेस ले सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर बेस लिया जा रहा है, तो बेस लेकर के आप यहाँ पर रिएक्शन कराते हैं तो 3KCl बन जाता है, 3H2O बन जाता है, और जब आपस में जो बचे हुए हैं वो आइसोसाइनाइड का निर्माण कर लेते हैं, आइसोसाइनाइड बना लेंगे। अब फ्रैक्लैंड रिएक्शन है तो सेम आप इसे ले सकते हैं आप किसके तरीके से, उर्ज फिटिंग और फिटिंग रिएक्शन, इनके तरीके से ले सकते हैं, या फिर जो उसी तरीके से याद रख सकते हैं आप। तो ये 4 रिएक्शन एक जैसी है। और अब यहाँ पे आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर इसे यहाँ पे इनके अलावा तो काफी रिएक्शन, कुछ रिएक्शन आपके पिछले चैप्टर में हो गई हैं जो कि 11th स्टेज में, अब 12th वालों ने 11th का नहीं देखा होगा तो वो देख सकते हैं आप, और देख लिया है तो अच्छी बात है। अब आती है बात रिमर्टीमेन में तो रिमर्टीमेन में आप ध्यान रखेंगे क्या क्या होते हैं आपके अभिकारक, तो फिनॉल, क्लोरोफॉर्म और आपका एक बेस होता है, फिनॉल, क्लोरोफॉर्म और बेस, ये तीनों का मिक्सअप होगा, एक सॉल्ट बनेगा, आपका जल का अणु बनेगा, और फिर लास्ट में क्या बन जाएगा, सैलिसैल्डिहाइड बन जाएगा। ध्यान रखेंगे
सेल्डिहाइड बनेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट रिएक्शन पर अब हम, ये तो हो गई आपकी नेम रिएक्शन के बारे में। अब बात कर लेते हैं आपकी अब हेलोएरिन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज की। अब यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आप जो है ना बिल्कुल जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ उसी तरीके से आप बना करके आपकी कॉपी में देखेंगे और बिल्कुल उन्हीं बातों को ध्यान में जो बोल रहा हूँ वो बातों को ध्यान रखेंगे, तो आपको रिएक्शंस गलत हो ही नहीं सकती। ध्यान रखेंगे रिएक्शंस, जो बातें मैं बोल रहा हूँ उन बातों को बिल्कुल ध्यान में रखिए और बनाते जाइए रिएक्शंस, बिल्कुल आपकी एवरीथिंग विल बी फाइन, ये हो जाएगी। तो आप केमिकल रिएक्शंस में सबसे पहली बात रिडक्शन, जिस तरीके से आपने जो आपने किया था हेलो एल्केन्स में उसी तरीके से यहाँ पे होगा रिडक्शन। आपका एक जो है एसिड का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और जो है आपका एक प्रकार से एरीन बन जाएगा, जो कि यहाँ बेंजीन है, बेंजीन बन जाएगा। अब मान लीजिए हेलोजिनेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे हेलोजिनेशन हो गया, सल्फोनेशन और नाइट्रेशन यहाँ पे, और साथ ही साथ आप यहाँ पे ही एक और रिएक्शन थी फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन के जैसे ही कह सकते हैं, फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन कह सकते हैं उसी को, या फिर एल्किलाइजेशन। तो वहां पे आप आर्थो पैरा पोजीशन पर आप जो है यहाँ पे से जो अणु है उसे आप लगाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हेलोजिनेशन, तो हेलो बेंजीन पे अगर से मान लीजिए क्लोरीन या फिर हेलोजन का रिएक्शन करवाते हैं आप फेरिक हैलाइड की उपस्थिति में कराते हैं, तो आपको आर्थो पैरा हैलाइड मिल जाएगा। मतलब कि क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन से कराते हैं तो आर्थो पैरा क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा, आर्थो पैरा क्लोरोबेंजीन। मान लीजिए आप बेंजीन की अभिक्रिया, यहाँ अब आप कहेंगे सर बेंजीन आपने पिछले इसमें होता है, पिछले चैप्टर से कुछ नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं, आप उठा करके यहाँ पर दे। तो आप बेंजीन से आप अगर से मान लीजिए क्या बना रहे हैं, आप बेंजीन की अभिक्रिया आप अगर से क्लोरीन से कराते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो आपका BHC बनता है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, जिसका यूज आप जो है कीटनाशक के रूप में काफी करते हैं, कीटनाशक के रूप में इसका यूज किया जाता है। तो ये रही बात। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं और बात करते हैं आपकी किसकी, अन्य रिएक्शंस, जैसे आपकी क्या क्या बच गई, नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन और नॉर्मल रिएक्शन, ये बची हुई है। टोटल यहाँ पर आपकी 4 रिएक्शन, जिसमें 2 नॉर्मल रिएक्शन, एक नाइट्रेशन और एक सल्फोनेशन, ये बची हुई है। तो दोस्तों अब नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं और उसके बाद नॉर्मल क्वेश्चंस करते हैं। बात करते हैं नाइट्रेशन रिएक्शन की। तो नाइट्रेशन रिएक्शन के लिए आपको पता है कि किसका मिक्सचर होता है, तो यहाँ पे मिक्सचर होगा आपका नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के मिक्सचर से आपको जो है नाइट्रेशन रिएक्शन देखने को मिलेगी और NO2 ग्रुप ऐड हो जाएगा। तो NO2 ग्रुप यहाँ आर्थो और पैरा पोजीशन पे ऐड होगा, आर्थो और पैरा पोजीशन पर। वैसे ही अगर मान लीजिए ओनली अगर से सल्फ्यूरिक एसिड है तो सल्फोनेशन रिएक्शन देखने को मिलेगी और SO3H ग्रुप जुड़ेगा आर्थो पैरा पोजीशन पर, ध्यान रखेंगे SO3H ग्रुप। इसके बाद अगर नॉर्मल रिएक्शन में तो प्रिपरेशन ऑफ डाइमेथिल, यहाँ पे इसका फुल फॉर्म देखेंगे DDT मतलब इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। तो इसके प्रिपरेशन के लिए आप क्या लेंगे, क्लोरल। तो यहाँ पे इसका नॉर्मल नेम होता है क्लोरल की अभिक्रिया आप अगर क्लोरोबेंजीन से कराते हैं तो आपको DDT प्राप्त हो जाएगा और जल का एक अणु बाहर निकल जाएगा, DDT प्राप्त होगा और जल का एक अणु बाहर निकल जाएगा। तो ये रही आपकी नॉर्मल रिएक्शन। फिर और एक रिएक्शन है जिसमें हाई टेम्परेचर, लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस ताप और हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर अगर से मान लीजिए क्लोरोबेंजीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बाहर निकलेगा और जो है एक प्रकार से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर आप कह सकते हैं इसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी और यहाँ पे आपको सोडियम क्लोराइड बाहर निकलेगा और फिनॉल बनता हुआ दिखाई देगा। तो ये रही नॉर्मल रिएक्शंस। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर आपकी नॉर्मल रिएक्शन के बाद कुछ स्पेशल क्वेश्चंस पर। अब आते हैं हम अपने स्पेशल क्वेश्चंस पर। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज CHCl3 कीप इन ब्राउन बॉटल, व्हाई डू हेलोएरिन्स लेस रिएक्टिव देन हेलोएल्केन्स, डिस्क्राइब द SN1 and SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एंड डिस्क्राइब द। जब यहाँ पर तो कोई क्वेश्चन वर्ड है ही नहीं तो यहाँ पे फुल स्टॉप होंगे। इंग्लिश के रूल भी देख सकते हैं यहाँ पर, आप थोड़ा समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो इंग्लिश क्लासेस तो आप देख ही रहे होंगे आप कहीं। तो इसके बाद हम बात करते हैं
डिस्क्राइब द, और इसके बाद लास्ट में डिस्क्राइब द शेरजेफ रूल। मतलब कि पहला क्वेश्चन का हिंदी अर्थ बनता है कि आप CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म को पूरी बात बॉटल्स पर क्यों रखते हैं, या फिर हेलो एल्केन। सेकेंड वाला क्वेश्चन है कि हेलो एल्केन हेलो एल्केन से कम रिएक्टिव क्यों है। थर्ड वाला SN1 और SN2 नाभिक नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया को समझाइए। और पांचवा ये चौथा वाला क्वेश्चन है आपका कि शेरजेफ रूल को समझाइए। तो ये है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पर, जिसके लिए आपको जो है एक स्लाइड जो है आपके लिए PIP जो है आपके सामने है, जिस पर आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको बताया जाए कि एक रिएक्शन आपको बताया था कुछ देर पहले, और उसके लिए एक स्पेशल क्वेश्चन आएगा बोला था। वो रिएक्शन ये थी कि CHCl3 का ऑक्सीडेशन, आपने इसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखी थी, जहां पे COCl2 प्राप्त हो रहा था और यहाँ पे HCl बाहर निकल। त्रिसाय उत्पाद को तो बाहर बाद में देखेंगे आप। यहाँ पे और यहाँ प्रकाश की उपस्थिति। तो यहाँ पे क्या होता है, यदि से आप ट्रांसपेरेंट या फिर अन्य किसी कलर के आपने क्या रखे बॉटल में रखे क्या क्लोरोफॉर्म को। तो क्लोरोफॉर्म जो है ऑक्सीजन से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेगा, और बहुत जल्दी रिएक्ट करने के बाद यहाँ फास्फिन गैस बना देगा। और फास्फिन गैस आपकी बहुत ज्यादा विषैली होती है। आप जो है इसका यूज, अब क्लोरोफॉर्म का यूज आप बेहोश करने के लिए करने वाले थे, लेकिन अब जो है वो इतनी ज्यादा जहरीली हो जाएगी कि आप उसका यूज करेंगे तो सामने वाला बेहोश होने की जगह सीधे डेड हो जाएगा, डेड मैन बन जाएगा। हाँ, तो डेड मैन बन जाएगा। तो इस वजह से आप जो है इसे भूरी बॉटल्स पर रखते हैं, जिससे कि ये इसका जो है बहुत ही यानी ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता, लगभग ना के बराबर होता है, एक प्रकार से नहीं छोटा कह दें तो ज्यादा बढ़िया। तो ये है। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, जहां पर पे आपको पूछ रहा है कि आपके हेलो एल्केन से कम रिएक्टिव क्यों होते हैं। तो इसके लिए जो है PIP देने से अच्छा मैं जो है समझता हूं कि उसके लिए जो है आपको आपके है जो है ग्रुप, आपके टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक शेयर कर दूंगा, फिर जो है आपके स्लाइड स्क्रीन की फोटो सेंड कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, आइए, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्या देख रहे हैं कि आपका जो कहना चाहिए, आपने सबसे पहले हेलो एल्केन लिया, हेलो एरिन्स लिया। तो हेलो एरिन्स लिया, यहाँ पर ये कोई क्लोरोबेंजीन लिया, आपने क्लोरोबेंजीन लिया। तो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन में से मान लीजिए आपने रिएक्ट कौन करेगा, बेंजीन करेगा। तो बेंजीन आप रिएक्ट करने के लिए इसको निकाल दिए, मान लीजिए निकाल दिए। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, आप क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर आपको कार्बोकेटाइन प्राप्त हो जाएगा, कार्बोकेटाइन, और यहाँ पर Cl माइनस प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर यही पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में आ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में आ जाएगा, और रेजोनेंस में आने के बाद कुछ इस तरीके से घूमता हुआ चला जाएगा। ये यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ, ये यहाँ, और ये यहाँ, और जो ये वाला चार्ज है यहाँ पर आ जाएगा। कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो रेजोनेंस पर आ जाएगा, तो यहाँ फिर से रेजोनेंस पर आएगा, यहाँ, 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 इस तरीके से बार बार रेजोनेंस पर जाता जाएगा। ये रेजोनेंस पर जाते जाएगा जबकि आप CHCl3 या फिर किसी भी हेलो एल्केन पर यदि से मान लीजिए यहाँ पर से आपने इसको निकाला, तो ये फुल्ली पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। जबकि यहाँ पर पार्शियली आ रहा है, यहाँ पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पर फुल्ली पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो इस वजह से फुल्ली पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रिएक्टिव होता है, याद रखेंगे आप, फुल्ली पॉजिटिव ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो इसी वजह से आपका हेलो एल्केन ज्यादा रिएक्टिव हो जाएंगे, फुल्ली पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रिएक्टिव एज कम्पेयर टू पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर इसी वजह से ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा आपका हेलो एल्केन। ये बात रही। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है डिस्क्राइब द SN1 एंड SN2 रिएक्शन। तो SN1 और SN2 रिएक्शन ध्यान रखेंगे। तो याद है कि यहाँ पर एक बात याद रखें, SN1 यानी कि प्रत्येक पद में एक ही जो है आपके अभिकारक आपस में जुड़ेंगे, मतलब एक ही अभिकारक का
वहां पर पे रिएक्शन होगी, मतलब जो मुख्य एक यानी प्रत्येक पद में नहीं कहेंगे, जो आपका आरडीएस है मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। आपने मैं आपको अभी मैंने पढ़ाया नहीं है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जबकि आपके स्कूलों में पढ़ाया जा चुका होगा। अगर मान लीजिए स्कूलों में थोड़ा बहुत भी आपको बिल्कुल थोड़ा सा भी समझ में आया होगा तो वहां से आप थोड़ा समझ में आ जाएगा, क्योंकि बाकी चीजें तो मैं बिल्कुल समझा दूंगा, बिल्कुल समझा दूंगा मैं यहाँ पर पे। तो आरडीएस स्टेप में यहाँ पर पे क्या होता है, मान लीजिए आपने कोई टर्सरी, और याद रखेंगे आप SN1 में टर्सरी टर्सरी हेलो एल्केन जो है ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, जबकि एज कम्पेयर टू यहाँ पर पे प्राइमरी रिएक्टिव होते हैं ज्यादा। SN2 में प्राइमरी और SN1 में टर्सरी, ध्यान रखेंगे SN1 में टर्सरी और SN2 में प्राइमरी, ध्यान रखेंगे ये बात को। तो यहाँ मैंने ले लिया कोई टर्सरी हेलो एल्केन, टर्सरी हेलो एल्केन लिया, यहाँ R1 R2 R3 तीन जो है एल्किल ग्रुप और यहाँ पर ये, तो यहाँ पर ये है मान लीजिए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो यहाँ पर से सबसे पहले क्या होगा, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन P आएगा कोई यहाँ पे OH माइनस, तो इसकी उपस्थिति में क्या होगा, यहाँ पर से ये अटैक नहीं करेगा, लेकिन ये इसे एक्टिव करने के लिए यहाँ से इसे निकाल देगा, क्लोरीन को निकालने का काम करेगा। तो आपका एक ही अभिकारक से दो, अब यहाँ पे इस तरीके से R3 और C और यहाँ पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, अब नाभिक स्नेही से क्यों कह रहे हैं, तो नाभिक स्नेही और जो है आपके लिए जो है नाभिक स्नेही और एक होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो इनके बारे में अब हम जो है अगली बार जो है जब आपकी स्पेशल क्वेश्चंस चलेंगे उस समय बताया जाएगा। तो अभी से यहाँ पर सिंपल यहीं पर ध्यान रखें। तो नाभिक स्नेही अभिकर्मक आकर के अब यहाँ पर अटैक कर देगा, जो कि OH माइनस होगा, तो यहाँ पर अटैक करेगा और यहाँ पर आपका मुख्य उत्पाद दे देगा R1 R2 R3 COH, टर्सरी एल्कोहल दे दिया। जिस तरीके का आप नाभिक स्नेही यूज करेंगे उस तरीके से आपको उत्पाद प्राप्त होगा। ये रही आपकी SN1 रिएक्शन, ध्यान रखेंगे। अब SN2 रिएक्शन, अब ध्यान रखें इसके लिए जो है मैं आपके लिए अंतर SN1 और SN2 रिएक्शन में अंतर आता है, और जो है आपको इसको मैं आपके टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगा। अब आते हैं हम SN2 रिएक्शन में। तो और याद रखेंगे SN1 रिएक्शन दो अलग अलग पदों में होती है, जबकि SN2 रिएक्शन एक ही पद में होगी, जहां पर पे आप RX का जब आप करेंगे तो RX, तो यहां से सबसे पहले एक ही पद में ये निकल जाएगा और उसी पद में OH माइनस जुड़ेगा, OH माइनस उसी पद में जुड़ जाएगा और ये एक ही पद होगा, और यही पद जो है आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। और यहाँ पर दो अभिकारक यूज हो रहे हैं, वहां पर एक ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पे एक अभिकारक यूज हो रहा था, इस वजह से SN1, और यहाँ पर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में दो अभिकारक यूज हो रहे हैं, इसलिए SN2, और यहाँ पर आपको ROH और X माइनस ये प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से ध्यान रखेंगे, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में एक अभिकारक तो SN1, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में दो अभिकारक तो SN2, और आपके SN1 में दो स्टेप होंगी, जबकि SN2 में एक ही स्टेप होगी, ध्यान रखेंगे। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट सेट-जेप रूल। तो सेट-जेप रूल याद रखेंगे आप कि ये एक प्रकार से आपके जो प्रतिस्थापी अभिक्रिया या फिर एडिशन रिएक्शन, आप एडिशन रिएक्शन के लिए क्या पढ़े थे, मार्कोनिकॉफ रूल, और जो है ये सेट-जेप रूल जो है आपका बिल्कुल उसका विपरीत, एकदम विपरीत ही कह दीजिए मार्कोनिकॉफ रूल का, जहां पर पे आपको यहाँ पर पे क्या कह सकते हैं आप कि सेट-जेप रूल में आपको जो है एलिमिनेशन रिएक्शन देखने को मिलेगी। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में आप बीटा का कार्बन पर आएंगे, तो बीटा कार्बन ये मान लीजिए CH3 CH2 CHCl2 CHCl और यहाँ CH3। तो यहाँ पर पे आप देखेंगे
तो यहाँ से HCl बाहर निकालने के बाद आपको दो उत्पाद प्राप्त हो सकते हैं। दो उत्पाद प्राप्त हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं वो उत्पाद? एक तो यहीं से आप यहां से Cl यहां से H निकाल लें, या फिर यहां से Cl सॉरी बीटा नहीं अल्फा ही पोजीशन पे होगा, बुकों में थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया गया है, लेकिन रिएक्शन सही लिखिए। तो यहाँ अल्फा पोजीशन पे ही बात आएगी, तो अल्फा पोजीशन में से हाइड्रोजन निकलेगा। तो आप याद रखेंगे, अब यहाँ रिएक्शन के बाद जो है परिभाषा बताऊंगा। तो ये एक यहाँ से निकल सकता है, या फिर दूसरा तरीका एक यहाँ से और एक यहाँ से। तो यहाँ एक प्रकार से एक क्या बनेगा, मुख्य उत्पाद ही बना करके बताया जा रहा है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH डबल, फिर उसके बाद CH3 और दूसरा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ मुख्य उत्पाद याद रखेंगे, मार्कोनिकॉफ में कम हाइड्रोजन वाले इससे जुड़ता था कौन? क्लोरीन। तो वैसे यहाँ पर कम हाइड्रोजन वाले इससे क्लोरीन निकलेगा, नहीं क्लोरीन नहीं, कम हाइड्रोजन वाले इससे हाइड्रोजन निकलेगा। क्लोरीन तो खैर निकलेगा ही निकलेगा, और क्लोरीन यहाँ एक ही जगह तो बात ही खत्म। लेकिन हाइड्रोजन किससे निकलेगा? जिसमें कम हाइड्रोजन है, जिसमें कम हाइड्रोजन है वहां से हाइड्रोजन निकलेगा। जिस कार्बन पर पहले से ही कम हाइड्रोजन है वहां से दोबारा से हाइड्रोजन निकलेगा। तो यहाँ पे 3 है जबकि यहाँ 2 है, तो कहाँ से निकलेगा? 2 वाले से। तो ये वाली जो है आपका उत्पाद सही होगा और ये वाला उत्पाद गलत होगा, रॉन्ग उत्पाद ये होगा। मतलब प्रमुख ये बनेगा ही नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये आपका मेन प्रोडक्ट जो है आपका ये हो जाएगा, और जो है साइड प्रोडक्ट जो है आपका साइड प्रोडक्ट नहीं कह सकते, यानी सह उत्पाद कह सकते हैं आप, या फिर साथ में बनने वाला इसी के साथ आपके समावयवी के रूप में बन सकता है आपका दूसरा वाला उत्पाद। तो ये रहा सेट रूल भी आपको बता दिया गया। तो दोस्तों इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है, और साथ साथ आपको अपने एग्जाम में इंपॉर्टेंट रिएक्शन चाहिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए इसे, उनको भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन चाहिए होगी। तो दोस्तों इसी के साथ आपको इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।